स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ग्रुप स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमने नया वीडियो लाया। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमें सॉल्व करने हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। So irrationality of irrational numbers we have to prove. So in the previous section we have seen the theorems related to proving irrationality and the theorem related to how to prove irrationality. Theorem 1.3 and theorem 1.4 we have seen. हमने क्या किया था, हमने theorem 1.3 और 1.4 को देखा था। क्या देखा था कि theorem 1.3 हमारा क्या था, जो बेसिस था इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए। जो बेसिस थ्योरम था वो 1.3 का, और 1.4 में हमने प्रूव किया था √2 को इरेशनल प्रूव किया था। तो इस एक्सरसाइज में उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चंस जो हमने एग्जांपल्स में आपको बताए थे, उसी के सिमिलर क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है। तो इस एक्सरसाइज में तो फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रूव करना है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो पहला क्वेश्चन हमारा √5 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट लिखते हैं। सॉल्यूशन पार्ट, तो √5 को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ओके, तो इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले हम इसको एज्यूम कर देते हैं। और प्रूफ कैसे करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आप जानते होंगे, आपको बताया था। तो एज्यूम दैट, हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट √5 हमारा क्या है, एज्यूम दैट √5 इज रैशनल। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उल्टा एज्यूम कर रहे हैं, उल्टा गलत एज्यूम कर रहे हैं, ताकि हम अपने सही कंक्लूजन पे क्या करें, अराइव करें। जब गलत एज्यूम करेंगे तो हमारे गलत कंक्लूजन्स आएंगे, और गलत कंक्लूजन्स आएंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा कि हमने क्या किया था, गलत किया था, इसलिए गलत कंक्लूजन पे आए। इसका मतलब जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट था वो सही था। इस तरह हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, अज्यूम दैट √5 इज इरेशनल। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप देखो। सो इट कैन बी written in the form of P by Q। ठीक, P by Q where P and Q are co-prime, ठीक। एंड और क्या है, एंड Q does not equal to 0। ये बात आपको समझ में आएगी। एग्जाम्पल की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को और ओवर रिव्यू कर सकते हैं, जहाँ पर हमने को प्राइम क्यों लिया है, ये चीज बताई थी। को प्राइम इसलिए क्या है, क्योंकि ये जो रेशियो आएगा आपका P by Q फॉर्म का, वो सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए, और वो सिंपलेस्ट रेशियो में जो हमारा P और Q होगा वो को प्राइम होगा। तो हमें इंटीजर्स को, मतलब कि रैशनल नंबर्स को हम को प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P जहाँ पर P और Q हमारा को प्राइम होगा इंटीजर्स की जहाँ, तो ये लिख सकते हैं हम इस फॉर्म को। इस फॉर्म को मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, P Q हमारा क्या हो गया, को प्राइम हो गया, जहाँ पर हमारा क्या है, Q = 0, ये आप जानते होंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना था, चलो देखते हैं। हमने क्या लिया, √5 को क्या लिया, P by Q फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया P by Q फॉर्म। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ओके, इधर स्क्वायर किया तो ये मिला हमें 5 मिला, 5 = P² ये मिला। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट 5Q² = P², 5Q² = P²। It means what, Q² = P²/5। अब ये इम्प्लाई क्या करता है, क्योंकि ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट। ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट जब हमारा इंटीजर आता है, क्वोशिएंट जब हमारा इंटीजर आता है, तो जो डिवाइजर है वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। वो डिवाइजर क्या होता है, फैक्टर होता है, जिसको किसका, डिविडेंड का फैक्टर होता है। इसका मतलब वो, और जो फैक्टर ही जो होता है क्या करता है, वो फुल्ली डिवाइड करता है उस पर्टिकुलर नंबर को। पर्टिकुलर नंबर क्या, डिविडेंड को फुल्ली डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, 5P² को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 5 / P², 5 / P², इसको इस तरह लिखा जाता है। और ये हमारा सिंबल है इम्प्लाइड डेट, आपको बताया था 5 / P²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 5 / P।
5 डिवाइड पी आल्सो, जो हमारा थ्योरम था, बेसिस थ्योरम, थ्योरम 1.2 से हम ये हमें मिल जाएगा 5 डिवाइड पी और 5 डिवाइड पी। ठीक, जहाँ पर हमारा पी है प्राइम नंबर, पी क्या है प्राइम नंबर, पी नहीं प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, पी हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। वहाँ पर क्या था थ्योरम में ए था, एक यहाँ क्या है पी। ठीक, तो इस तरह हमारा क्या हो 5 डिवाइड पी, 5 डिवाइड पी। उसके बाद हम अब क्या लेंगे, लेट पी इक्वल टू 5 ए फॉर सम इंटीजर ए। कुछ इंटीजर ए के लिए हम क्या लेते हैं, पी को 5 ए लेते हैं। ठीक, पी को 5 ए लेते हैं। ए हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, और ये डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, यहाँ पर रिमाइंडर है 0, रिमाइंडर है 0, ये डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, और ये हमें क्या मिल गया डिविडेंड। तो क्वेश्चन हमें नहीं पता था, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है सम इंटीजर ए की तरफ से। तो ये तो स्टेटमेंट था, इसकी हेल्प से हम ये लिखिए इंटीजर, ये यहाँ पर ये हमारा सम इंटीजर है, ये सम इंटीजर यानी कि ये हमारा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 25 ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक, पी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, क्या मिलेगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 ए स्क्वायर, ये मिलेगा। पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, अब क्या मिलेगा 15। इसका मतलब क्यू स्क्वायर हमारा कितना है 5 ए स्क्वायर। ठीक, अब ए इसको इधर लिया। ठीक है, क्यू स्क्वायर 0.5 इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर हमारा क्या है, ये इंटीजर है, और ये जब क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है इंटीजर है। इसका मतलब क्या कर रहा है, जो डिवाइजर है, इसका मतलब क्या है, जो डिवाइजर है वो उसके डिविडेंड को क्या कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। और जब एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर होगा, तो ये लिखेंगे ऐसे, दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब थ्योरम जो हमारा 1.2 फिर से लगाएंगे, क्या करेंगे, जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जहाँ पर 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो 5 जब क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स क्यू। ठीक, अब देखो, अब ये इसको इक्वल फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब दो चीज़ हम ले लिए ना, अब दो चीज़ को बगल में लेते हैं, दो चीज़ को बगल में लेते हैं। ठीक है, पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी एंड क्यू हैज कॉमन फैक्टर other than 1, दैट इज क्या है हमारे पास 5 हमें क्या मिला, कॉमन फैक्टर मिला 1 के अलावा। इसका मतलब कि ये जो पी और क्यू का जो जोड़ा है, वो जोड़ा क्या है, कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। 1 के अलावा क्या कॉमन फैक्टर है 5। ठीक, 1 के अलावा आ रहा फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर कोप्राइम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा था क्या है, ये कोप्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो ठीक है, लिखते हैं पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर अदर देन दैट इज 5। सो और एजप्शन इज रॉन्ग, अब रॉन्ग क्यों हुआ, ये सुनो, रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि पी और क्यू हमारा क्या था, हमारा कोप्राइम था, लेकिन यहाँ पर हमें कोप्राइम नहीं मिला। वो फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया, कॉमन फैक्टर 5 आ गया 1 के अलावा। इसका मतलब ये दोनों कोप्राइम नहीं है, और जब कोप्राइम नहीं है तो हमारा एजप्शन रॉन्ग था, इसलिए हम क्या किया, रॉन्ग कंक्लूजन पे आए। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट तो हम कंक्लूड करते हैं क्या, √5 इज इर्रेशनल। ओके, नोट डाउन कर लो, नोट करना ना, अभी लिख करा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 + √25 को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। 3 + 2 √5 को इरेशनल। अब बात ध्यान दो इसमें, तो जो हमने कहा था कि जो रैशनल और इरेशनल का क्या होगा, सम क्या होगा, इरेशनल होगा। यहाँ पर 3 हमारा क्या है, यहाँ पर 3 हमारा है रैशनल और 2 √5 हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। तो बात तो सही है, लेकिन अब प्रूफ कैसे करेंगे, चलो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 + √25
3 प्लस 2 रूट ये 5, मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, एज्यूम डेट 3 प्लस रूट 5 इज 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। क्या है, रैशनल है। अब हम गलत चीज ले रहे हैं तो गलत कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। गलत कंक्लूजन आएंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था, पहला वाला जो हमारा वो था स्टेटमेंट था वो सही था। तो ठीक है, एजेंडा 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। तो इसको क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 को ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर ए और बी हमारा क्या है, ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम। ए और बी हमारा को प्राइम है, जहाँ पर बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद ये हमारा क्या मिलेगा, 3 प्लस रूट 2 ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन क्या करेंगे, 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3, ठीक। और ये रूट 5 इक्वल टू क्या मिला हमें, ये ए माइनस 3b, ठीक, ए माइनस 3b अपॉन बी, और इधर 2 ए माइनस 3b, सही है। तो क्या हुआ, अब बात सुनो, ये जो हमारा ए है, ए भी मेरा इंटीजर है, बी भी मेरा इंटीजर है, और ये भी मेरा इंटीजर है। तो ये सारे इंटीजर्स है, जब ये सारे इंटीजर्स है तो ये हमारा पूरा जो नंबर है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रैशनल होगा, ठीक। ये हमारा क्या होगा, रैशनल होगा, ये हमारा रैशनल होगा, ठीक। और ये हमारा क्या मिलेगा, रूट 5 आप जानते हैं इरेशनल है, तो वहां पर सिंस लिख देना, सिंस वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक। ये हमारा क्या, इरेशनल, ओके, ये हमारा इरेशनल है। अब क्या हमारे जो आरएचएस हमें मिल रहा है वो रैशनल मिल रहा है, और जो इरेशनल मतलब है जो वो क्या मिल रहा है, एलएचएस मिल रहा है, वो हमारा क्या है, इरेशनल मिल रहा है। तो यहाँ पर रैशनल और इरेशनल क्या है, इक्वल नहीं है, एक रैशनल है, इरेशनल है, तो ये बात लिख देना। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यही चीज हमें गलती मिल रही है। ये गलती किस लिए मिल रही है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम ही किया था। तो यहाँ पर लिख देना, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों है ये भी बता दिया आपको, स्टेटमेंट लिख देना नीचे, रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि ये इरेशनल आ रहा था, ये रैशनल आ रहा था, इसलिए ये रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट थोड़ा लिख देना, ये मतलब कि जैसे कि रूट 5 क्या हुआ, रूट सिंस यहाँ लिख देना, रूट 5 क्या है, रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल ऐसे लिख देना, इक्वल टू क्या, ये हमारा क्या था, ये हमारा था एलएचएस, ठीक है। और ये हमारा था क्या, ए माइनस 3b अपॉन 2b, ये हमारा क्या था, रैशनल आ रहा था, ऐसे लिख देना, ठीक है, रैशनल आ रहा था। और ये हमारा था आरएचएस, और ये इक्वल नहीं था, क्या था, अनइक्वल था, ठीक। तो ये बात थी, और ये बात क्या थी, गलत थी, गलत बात थी ये, और यही गलत बात थी, इसलिए हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट, हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करेंगे कि 3 प्लस रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, ओके। 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है हमारा, इरेशनल है। इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया आपका सेकंड। तो थर्ड में आते हैं, नोट कर लेना ये सॉल्यूशन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें रैशनैलिटी ही प्रूफ करनी है, पूरा एक्सरसाइज ही वही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2, ये बोल रहा है 1/√2 बोल रहा है। अब इसको इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, देखो 1/√2 बोल रहा है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ। सोल्यूशन तो आप जान ही रहे, जिसमें कभी स्टेटमेंट का मतलब न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, ठीक। 1/√2, अब 1/√2 को हम a/p फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखेंगे एजम्पशन मतलब लेटेस्ट करके, मतलब ये जो हमारा क्या है, रैशनल है,
रैशनल लिखने के बाद ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हम लिखेंगे। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। और ये हमारा क्या, स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 इक्वल टू ए बाई बी, ओके। 1/√2 इक्वल टू ए बाई बी। और ये हमारा क्या हो गया, देखो b इक्वल टू क्या मिला हमें, a√2 मिला। और ये √2 इक्वल टू b बाई ए। अब a और b हमारा क्या है, a और b हमारा क्या है, इंटीजर, को प्राइम है तो इंटीजर हो गई। तो a और b हमारा इंटीजर है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये क्या है, रैशनल। ये क्या है, रैशनल। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है इररेशनल। क्या है, इररेशनल, ठीक। ये हमारा इररेशनल है। तो इस तरह से हम लिख देंगे LHS क्या, LHS इररेशनल है और RHS हमारा क्या है, रैशनल है। तो इस तरह से हमारा एजेक्शन रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज ये लिखना है, बिकॉज इस तरह से हमारा एजेक्शन रॉन्ग हो जाता है। तो हम कंक्लूड करेंगे क्या, कि हमारा 1/√2 हमारा क्या है, 1/√2 हमारा क्या है, इररेशनल है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 7√5। इसको भी क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, 7/√5। अब क्या करेंगे, इसको हम रैशनल ले लेते हैं पहले। और रैशनल लेंगे तो क्या, 7/√5 को हम क्या करेंगे, ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एज्यूम करके कि ये क्या है, रैशनल है। तो जब ये करेंगे तो क्या करेंगे, तो अब देखो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 7 को, ठीक है। √5 हमारा क्या मिलेगा, a/7b, ये मिल गया, a/7b ये मिल गया। और जब a और b आपका क्या इंटीजर है, 7 भी तो इंटीजर ही है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, ये पूरा नंबर हमारा हो गया रैशनल, ठीक। रैशनल हो गया जो भी है। और ये हमारा इरेशनल हो गया। तो जब ये रैशनल मिला, ये इरेशनल मिला, तो क्या हुआ, इससे हम शो कर देंगे कि ये हमारा एजप्शन रॉन्ग है। हमारा एजप्शन क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों था, क्योंकि हम रॉन्ग कंक्लूजन पे आ गए, रॉन्ग लिया था तभी रॉन्ग कंक्लूजन पे आ गए। तो हम क्या करेंगे, सो वी कंक्लूडेड 7√5 इज इररेशनल। तो इस तरह ये भी प्रूफ हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट बार एंड होने वाला है, इस एक्सरसाइज का एंड होने वाला है। तो 6+√2 ये दिया ना, ये भी बहुत आसान है, उसी तरह करना है। 6+√2 की क्या करोगे, p/q, सपोज p/q को फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। और जब √2 को ये ट्रांसपोज कर देते हैं p/q -6, ठीक। अब भाई ये पूरा क्या हमारा, ये पूरा इंटीजर, मतलब ये हमारा रैशनल है, ये भी इंटीजर है। तो रैशनल इंटीजर डिफरेंस करोगे, जाहिर सी बात क्या मिलेगा, हमें रैशनल ही मिलेगा, ये चीज़ रैशनल है। और भाई ये चीज़ हमारा क्या है, इररेशनल है। फिर वही चीज़ मिला ना, वही चीज़ फिर मिला, ये रैशनल मिल रहा है, ये इररेशनल मिल रहा है। तो क्या है, LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं, मतलब एक रैशनल मिला, एक इररेशनल मिला। और ये मिला क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, गलत एज्यूम नहीं किया, ये हमारा रैशनल है, ये हमारा इररेशनल है, ठीक। गलत एज्यूम किया इसलिए गलत है। इसलिए हम क्या करेंगे, सो एजम्पशन इज रॉन्ग और रीजन लिखेंगे ये। और उसके बाद करेंगे सो वी कंक्लूडेड 6+√2 इररेशनल, 6+√2 इररेशनल। इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। इस तरह से आप प्रूफ कर लेंगे। तो नोट्स तो भेज ही देंगे, आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये, मज़ा आ गया। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हमारा रिवेस्टिंग रैशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। रिवेस्टिंग रैशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इस टॉपिक को कौन पढ़ेंगे, इसमें हमें क्या करना है, 3 थ्योरम पढ़ने हैं, 3 थ्योरम। उसमें तो बेसिस हमारा क्या, रैशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे क्या, कि वो आइदर क्या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। इस तरह से हमारा टॉपिक है, इस तरह से हमें पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए
और ज़्यादा से ज़्यादातर अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए हमारा वीडियो, क्योंकि ये जो ऑनलाइन सर्विसेज मिल रही हैं लॉकडाउन पे, तो स्कूल में तो इंस्टीट्यूशंस खुले नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को जितना जितना हो जाए उतना शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन में क्या कर रहे हैं वो लोग, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब बात है, तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल पाएंगी, पॉसिबल है, यही है, पॉसिबल यही है। तो ठीक है, तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।